कैंडल के बारे में, ठीक है। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में बात किया था बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बारे में, ठीक है। तो ये जो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल जो हमारा होता है वो बिल्कुल बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के अपोजिट होता है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल हमारा तब बनता है जब एक बुलिश कैंडल के बाद, ठीक है, एक बुलिश कैंडल जो लगातार ऊपर से बनते हुए आ रही है, उस कैंडल के बाद बहुत तेज़ी से एक बेरिश कैंडल बनता है जो बुलिश कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। और यही पैटर्न जो हमारा रहता है ना, वो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल कहलाता है, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है, आप इसको या तो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल के नाम से भी जान सकते हो या तो फिर रिवर्सल कैंडल के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन, ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन हमारा होता है वो दो कैंडलों से होता है। फर्स्ट कैंडल जो हमारा है वो एक छोटी बुलिश कैंडल होती है जो लगातार बनते हुए ऊपर से आ रही है, ठीक है, या नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। बुलिश जाएगा तो वो नीचे से ऊपर ही जाएगा, तो वो बनते हुए ऊपर जा रहा, तो वो इंडिकेट करता कि मार्केट जो हमारा है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। हमारा जो सेकंड कैंडल है ये एक बड़ी बेरिश कैंडल होती है जो पूरी तरीके से फर्स्ट कैंडल को इनगल्फ कर देती है। और ये हमारा कब बनता है, ये बनता कहाँ पे है, ठीक है, वो चीज़ हम जानते हैं। ये बनता जो हमारा जनरली अप ट्रेंड के साइड पे बनेगा, ठीक है। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल जो हमारा है वो बेसिकली आपका अप ट्रेंड के साइड पे ही बनेगा। बेरिश का रिवर्सल सिग्नल क्या होता है, ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि बेरिश से रिवर्सल का सिग्नल है या बेरिश इनगल्फिंग कैंडल ही बन रहा है। ये हमें तब पता चलता है कि जब जैसे बेरिश इनगल्फिंग है और वह जब अप ट्रेंड या राइज को कंट्रोल करके, ठीक है, अगर लगातार वो बनते जा रही तो उस अप ट्रेंड को वो कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। उसके बाद बेरिश ट्रेंड को रिवर्स करता है। बेरिश कैंडल जो बनता है वो डायरेक्टली वहाँ से चेंज कर देता है पूरे उसके रूट को, उसको रिवर्स कर देता है और वह डाउन ट्रेंड में बदल जाता है। और इसका कंफर्मेशन हमें तब मिलता है जब आप बेरिश इनगल्फिंग कैंडल के बनने के बाद राइज या अप ट्रेंड के दूसरे कैंडल को ब्रेक करता है, तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, जब वो दूसरा कैंडल जो जैसे कि जहाँ पे वो इनगल्फ किया था उसका जो दूसरा कैंडल पहले से जो बना था उसको अगर वो ब्रेक कर देता तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अगर उससे पहले आप एंट्री ले सकते हो तो लॉस हो सकता है, आपका लॉस का चांसेस ज़्यादा रहता है उस जगह पे। और आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है ना, वो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल के ऊपर आप अप में 10 से 20 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट रहता है वो बैंक निफ्टी का कंडीशन रहता है कि बैंक निफ्टी के कंडीशन के थ्रू हम कैसे ट्रेड करें, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम कब ट्रेड कर सकते हैं, इससे इसमें आपका जो रहेगा ना वो हमेशा आपका जो ट्रेंड रहेगा अप ट्रेंड वो अप होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 250 to 300 पॉइंट अप हो, मिनिमम उसमें 7 कैंडल और मैक्सिमम 9 कैंडल अप होना चाहिए। उसमें अगर 7 कैंडल और मैक्सिमम जो 9 कैंडल होंगे लगातार अप हो रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, तब आप ट्रेड कर सकते हो और प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आप उससे पहले एंट्री करते हो या फिर उससे पहले ट्रेड कर सकते हो तो लॉस का चांसेस ज़्यादा रहता है, प्रॉफिट आप हिट नहीं कर पाओगे उस जगह पे। इसमें जो हमारा टारगेट रहता है ना, जैसे कि आपने एंट्री की, एंट्री करने के बाद आप 100 से 120 पॉइंट आपको मिल गए, उतना इनफ है, आप उतने में बाहर हो जाओ। अगर होता है ना कि ज़्यादा लालच करना है, नहीं और देख लेते हैं हम कि और ऊपर तक जा सकता है ये, बट वैसे में ना लॉस का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो वहाँ से आपका 100 मैक्सिमम जहाँ पे हो गया उसके ऊपर 10 से 20 पॉइंट आप एक्स्ट्रा लेके स्टॉप लॉस लगा लो, वहाँ पे ऑटोमेटिक आप बाहर हो जाओ उस जगह से। स्टॉक का जो कंडीशन हमारा होता है ना वो 9 कैंडल लगातार अप होना चाहिए, ठीक है, प्लस आपका 1.5% होना चाहिए। डेली चार्ट के अकॉर्डिंग 4 कैंडल लगातार होनी चाहिए। अब जैसे कि डेली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर 4 कैंडल लगातार अप ट्रेंड की ओर है,
अप जा रहा वो, तब आप उस जगह पे कर सकते हो। और ये जो हमारा ये सारे जो सिग्नल होते हैं वो हमारे बेरिस इनगल्फिंग कैंडल के सिग्नल होते हैं। अगर आपको बेरिस इनगल्फिंग कैंडल को लेकर अगर किसी तरह का भी कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन है, लग रहा कि मुझे नहीं समझ में आ रही है ये चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर कर। बेरिस इनगल्फिंग कैंडल के एग्जाम्पल के बारे में, जैसा कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी 50,000 से लगातार ऊपर की ओर यानी बुल की ओर मैक्सिमम 50,200 से लेकर 50,300 तक जाता है, ठीक है। तो इसका जो रेंज निकल कर आएगा वो मिनिमम 200 से और मैक्सिमम 300 हो सकता है। और ये हम अपने 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे। जो टॉप में जो कैंडल बनी होगी उसको रेड कैंडल, जो सबसे ऊपर जो हमारा कैंडल बनेगा बेरिस इनगल्फिंग, वो हमारा रेड कैंडल इनगल्फ कर रहा होगा। ग्रीन कैंडल के इनगल्फ से पहले जो कैंडल रहेगा उसको हम ब्रेक, जैसे ही वो ब्रेक करती है या वहाँ पे वो ब्रेक करेगी तब वहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे या फिर एंट्री ले सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा बेरिस पॉइंट से ऊपर रखेंगे, उसके टॉप पे रखेंगे, जो हमारा 10 से 15 पॉइंट ऊपर रहेगा। बेरिस इनगल्फिंग कैंडल रेजिस्टेंस लेवल पे अच्छा काम करती है, ये अधिकतर रेजिस्टेंस लेवल पे ही काम करती है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के कंडीशन के बारे में। अगर बैंक निफ्टी के थ्रू आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती है। तो पहला जो हमारा है वो है राउंड फिगर के आसपास ये अच्छा काम करता है। बेरिस इनगल्फिंग कैंडल जो हमारा वो राउंड फिगर के आसपास अच्छा काम करेगा और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास अच्छा काम करती है और ट्रेंड लाइन के पास भी, ट्रेंड लाइन जो हमारा रहता है वहाँ पे भी वो अच्छा काम करती है। मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस के पास अच्छा काम करता है। और हमारा जो है नंबर ऑफ कैंडल 8 होना चाहिए और वो ग्रीन होनी चाहिए। मिनिमम ट्रेंड 200 पॉइंट अप होना चाहिए। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट हमारा, या आप लोग भी ले सकते हैं, फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो 80 पॉइंट एंड सेकेंड टारगेट जो होगा 120 पॉइंट एंड थर्ड टारगेट जो होगा हमारा वो 160 पॉइंट। और इसमें जो है ना, वेट फॉर 3 कैंडल कंडीशन अप्लाई अदरवाइज नो एंट्री। अगर आप वहाँ पे वेट कीजिए कि 3 कैंडल अगर लगातार बन रहे हैं उस कंडीशन में आप एंट्री ले सकते हो, अदरवाइज वहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा वो कंडीशन, वहाँ पे आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टॉक के बारे में। अगर आप स्टॉक पे ट्रेड करते हैं तो उसका जो कंडीशन है वो नंबर ऑफ कैंडल 9 ग्रीन होना चाहिए। हमारा जो लगातार जो कैंडल बनेगा वो 9 कैंडल ग्रीन होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक में। और स्टॉक का जो मूवमेंट है वो 1.5% होना चाहिए। और टारगेट जो है वो फर्स्ट टारगेट पॉइंट हमारा 0.75% होना चाहिए। सेकंड टारगेट जो होगा वो 1% होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ों में अगर आपको किसी तरह का भी कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज चार्ट पे दिख रहा होगा, वो आपको इसमें लगातार 8 से 9 कैंडल रेगुलर ग्रीन दिख रहा होगा। बीच बीच में 1 से 2 जगह रेड भी हो सकता है, तो भी कंसीडर करके चलेंगे कि इस रेंज को जो टॉप में बेरिस इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है और कंडीशन फुलफिल हुआ है वो थर्ड कैंडल पे होगा। उसके बाद मार्केट लगातार डाउनसाइड यानी डाउनफॉल में चला गया। इसमें फर्स्ट टारगेट 80 पॉइंट और सेकेंड टारगेट विथ थर्ड टारगेट भी हिट हुआ। ये बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो निफ्टी 50 के 5 मिनट चार्ट पे हम देखते हैं। निफ्टी 50 के 5 मिनट चार्ट पे ये एग्जाम्पल दिख रहा होगा। यहाँ पे भी लगातार 10 से 12 कैंडल ऊपर की ओर दिख रहे होंगे, जिसमें रेंज कवर होगा 200 से 300 पॉइंट। उसके बाद टॉप पे
बेरिस इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ दिख रहा होगा। इसका भी एज पर कंडीशन अप्लाई फर्स्ट टारगेट 80 पॉइंट और जो सेकेंड टारगेट है वो 120 पॉइंट हिट हुआ, जो कि आपको दिख रहा होगा चार्ट पे। आप इसको चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं, या तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे या तो निफ्टी 50 के चार्ट पे, दोनों का चार्ट आपको दिखाया जा रहा है। स्टॉक पे एक हम एग्जांपल लेकर दिखाते हैं आपको। जैसे स्टॉक का जो एग्जांपल है वो हम है जेके सीमेंट। जेके सीमेंट, इसमें भी मार्केट लगातार ऊपर की ओर 1.5% से ज़्यादा मूवमेंट मूवमेंट 1.5% से ज़्यादा मूवमेंट होते हुए दिख रहा है। और टॉप पे बेरिस इनगल्फिंग कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। एज पर कंडीशन अप्लाई फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 0.75% हिट हुआ और जो सेकंड टारगेट है वो 1% हिट हुआ। यहाँ तक कि आपको सारी बातें क्लियर है? अगर बातें क्लियर है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर किसी तरह का कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।